डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, मैंने डेटाबेस में एम्प्लॉय का डेटा रखा है और उसमें से मुझे फेच करना है एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से है या फिर जो सिविल डिपार्टमेंट से है। तो हम डेटाबेस को बताएंगे कैसे, यूजिंग सम इंग्लिश स्टेटमेंट। कैन वी कम्युनिकेट विद द मशीन यूजिंग सम इंग्लिश स्टेटमेंट? नो, मशीन डोंट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश स्टेटमेंट। अगर मुझे मशीन के साथ, यानी कि डेटाबेस इज आल्सो वन टाइप ऑफ मशीन, ओके, अगर मुझे उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो आई हैव टू नो द लैंग्वेज व्हिच डेटाबेस आल्सो नो एंड आई आल्सो नो। हम दोनों को जो लैंग्वेज पता है जिस उसके थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस में से अगर कुछ पार्ट को फेच करना है या फिर डेटाबेस में अगर मुझे कुछ डेटा रखना है तो I have to use some SQL commands over here to communicate with our database. That's why we are using a structured query language. Structured यानी एक proper structure में हम हमारा डेटा रख रहे हैं, tabular format में हम हमारा डेटा रख रहे हैं. That's why it is a structure. Query यानी कि you are querying for something. आप बोल रहे हो कि मुझे कंप्यूटर डिपार्टमेंट जिसका उसका डेटा डिस्प्ले करो. You are querying for something. So that's why it is a structured query language or a data-based query language. Okay? समझ में आया? डेटा, डेटाबेस्ड एंड डीबीएमएस सिस्टम, और यहाँ पे हम एसक्यूएल क्यों यूज करें? To fetch the data from the database, to insert some data into the database, to perform some operation over that database, we are using the SQL. Assume करो कि SQL is one type of mediator between the user and डेटाबेस. मुझे क्या चाहिए, क्या ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने किसके थ्रू करूंगी मैं? विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. सो यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, वी हैव ऑलरेडी, ओके, अभी हमें डेटा के ऊपर अगर काम करना है तो मुझे क्या लगेगा? बहुत सारा डेटा लगेगा, बट आई डोंट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द ओरेकल डेटाबेस ओवर हियर. एसक्यूएल में ओरेकल डेटाबेस हम इंस्टॉल करेंगे. तो ओरेकल डेटाबेस में जो कुछ प्री डिफाइंड डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, वी आर गोइंग टू यूज दैट डेटा ओवर हियर. ओके, ओरेकल डेटाबेस है, लाइक डेटाबेस मतलब अभी देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. तो एसक्यूएल आप सीख रहे हो. एसक्यूएल का मैंने यूज बताया कि फेच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, बट हमारे पास डेटाबेस है क्या? अभी ऐसा कोई नहीं है ना. वी नीड सम डेटाबेस टू फेच द डेटा. प्रैक्टिस करने के लिए डेटाबेस लगेगा ना हमें. तो ओरेकल इज वन टाइप ऑफ डेटाबेस जहां पे उन्होंने क्या दिया है, इसे बहुत सारा डेटा, हाँ बहुत सारा डेटा दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि ये है डेटा, यू कैन फेच दैट डेटा, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, तो और इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मैंने क्या कहा था? वी नीड वन सॉफ्टवेयर, डीबीएमएस सिस्टम हमें जरूरत है. तो वी आर यूजिंग द ओरेकल सीक्वल डेवलपर हियर. ओरेकल सीक्वल डेवलपर इज वन टाइप ऑफ डीबीएमएस सिस्टम की जो हम डेटा फेच करने के लिए यूज कर रहे हैं. जो मैंने अभी बताया कि डीबीएमएस क्यों लग रहा है? टू मैनेज अवर डेटाबेस. तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए वी आर यूजिंग द ओरेकल सीक्वल डेवलपर ओवर हियर. Okay, got it online student? Yes. See here in this Oracle database में देखो, यहाँ पे आपको कुछ predefined by default tables मिलेंगे. ठीक है, उसी टेबल्स के ऊपर हमें काम करना है. एम्प्लॉय टेबल, लोकेशन टेबल. ओके, फेच करके बताती हूँ मैं कौन कौन से टेबल है. उन्होंने हमें प्रैक्टिस पर्पस के लिए कुछ टेबल्स दिए. तो क्वेरी मत देखो, डेटा देखो अभी अब से. सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉयज. तो एम्प्लॉयज टेबल में से मैं डेटा फेच कर रही हूँ. एम्प्लॉयज टेबल उन्होंने हमें प्रैक्टिस पर्पस के लिए दिया है, उसमें से मैं डेटा फेच कर रही हूँ. तो यू कैन सी द डेटा फ्रॉम दिस एम्प्लॉय टेबल ओवर हियर. यस, सारा डेटा है ना यहाँ पे, टैबुलर फॉर्मेट में उन्होंने स्टोर किया है. तो इसी डेटा के ऊपर हमें क्या करना है? डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने की. मुझे डेटा फेच करना है जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, या फिर जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, उनके डेटा मुझे डिस्प्ले करने हैं, या फिर जो एम्प्लॉय सबसे पहले हायर हुआ है उसका डेटा मुझे डिस्प्ले करना है. सो वी आर डूइंग दैट, वी आर गोइंग टू डू दिस ऑपरेशन ओवर दिस डेटा. ओके,
तो वो कैसे करने हैं उसके लिए वी हैव सम फंक्शंस इन एसक्यूएल। तो दो टेबल्स है, अभी एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास और सेकेंड टेबल है सपोज डिपार्टमेंट टेबल। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ना। यस, एम्प्लॉय, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। सो इन दोनों टेबल्स डिपार्टमेंट्स, अभी ये डिपार्टमेंट रिलेटेड डेटा दिखा रहा है। अभी एम्प्लॉइज और उसका डिपार्टमेंट का पूरा नाम मुझे डिस्प्ले करना है, मतलब ये दोनों टेबल में से डेटा मुझे फेच करना पड़ेगा एट अ टाइम। तो उसके लिए वी हैव सम कंसेप्ट दैट इज अ जॉइंट कंसेप्ट। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट हम एसक्यूएल में देखेंगे। ओके, कैसे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, डेटा यहाँ पे इंसर्ट कैसे करना है, रोज में डेटा डिलीट कैसे करना है, डुप्लीकेट डेटा अवॉइड कैसे करना है, ठीक है, वो सारी फंक्शनैलिटी हम देखेंगे एसक्यूएल में। ठीक है, सो क्लियर है ओवरव्यू क्या है एसक्यूएल में, क्या देखने वाले हम, क्या है एक्चुअली डेटाबेस, ये क्लियर है कंसेप्ट सब लोगों को? ऑनलाइन स्टूडेंट, यस, जितेंद्र, सागर, जिगर, चिन्मय, Yes. एनी डाउट टिल हियर? यस, No, ma'am. ओके। सो अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछो आप अभी कि क्या क्या देखने वाले, सिलेबस क्या रहेगा, लाइक फंक्शंस हम देखने वाले हैं कुछ फंक्शन, देन मल्टीपल टेबल में से डेटा कैसे फेच करना है, उसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं, ये न्यू टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, न्यू डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, वो सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे एसक्यूएल में। आज नहीं, मतलब आपका जो भी सेशन चालू होगा एसक्यूएल फर्स्ट मॉड्यूल आपका रहेगा तब, ठीक है, मतलब डेटा के ऊपर काम कर। ओके, अभी देखो, अभी यहाँ इसमें से मैंने एम्प्लॉय का डेटा डिस्प्ले किया, एम्प्लॉय के डेटा में से मुझे सबसे हाईएस्ट सैलरी क्या है वो फाइंड आउट करनी। अभी ये डेटा हम देख सकते हैं, बट अगर मुझे पता नहीं है, एक्चुअली ये डेटा लिमिटेड है, बट इन केस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, सारा डेटा तो ओवरव्यू नहीं कर सकते हम, कुछ क्वेरी लगा के ही हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी हाईएस्ट सैलरी क्या है। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेटा अगर रख रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन से एम्प्लॉय की है वो मुझे फाइंड आउट करना है। यस, सो वो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम एसक्यूएल क्वेरीज। तो वो विद द हेल्प ऑफ सम फंक्शंस ओवर हियर, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन, तो सबसे हाईएस्ट सैलरी मिलेगी। तो सबसे हाईएस्ट सैलरी का रिकॉर्ड अगर डिस्प्ले करना है तो वी हैव सम कांसेप्ट दैट इज अ सब क्वेरी। तो सारा पार्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे एसक्यूएल में, ठीक है, गॉट इट? यस, सो यस, सागर, जितेंद्र, जिगर, आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे सभी। चिन्मय, अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछो, ठीक है? यस, No, ma'am. ओके ओके, ठीक है, सो कैन आई एंड दिस मीटिंग? Yes. ओके, थैंक यू। Yes. Thank you. हाँ तो मैं डाटा एनालिस्ट के लिए आया हूँ। हाँ। मेरे को क्या क्या सिलेबस है? सब वही मैंने जो बताया ना आपको कि बस एसक्यूएल एसक्यूएल डेटा एनालिसिस, बाकी का आपका जो एडिशनल डेटा एनालिसिस के जो मॉड्यूल्स है वो आगे हो जाएंगे आपको। एसक्यूएल में जो मैंने बताया आप सारी फंक्शनैलिटी वगैरह फेच कैसे करना है, आप ओनली एसक्यूएल पढ़। बस हर एक के लिए अलग अलग है, ठीक है। एसक्यूएल के लिए कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने के लिए? मैक्सिमम 1 मंथ, सिलेबस कवर करने के लिए 1 मंथ 1 मंथ। बहुत हुआ। 1 मंथ रेगुलर हो, मतलब वीकडेज की बैचेस हो तो 25 डेज काफी है, वीकेंड में कर रहे हो तो 1.5 मंथ। 25 days only for database, man. ओनली फॉर द एसक्यूएल, ओके, आपका yes, क्या ma'am, है? SQL. एसक्यूएल ओनली फॉर द एसक्यूएल 25, Yes, ma'am. but yes, no, you will have a project on your main module आपका डेटा एनालिसिस, ओके, उसके एसक्यूएल पे वर्क करने का एसक्यूएल के ऊपर वर्क करना है तो उसमें बहुत डिटेल में पीएल एसक्यूएल है, प्रोग्रामिंग है एसक्यूएल में, वो सीखनी पड़ेगी आपको, देन यू कैन डू द प्रोजेक्ट ऑन दिस। आगे मेरे को यूज होगा ना, लाइक डेटाबेस। एसक्यूएल क्यों यूज करें, मैंने क्या कहा कि डेटाबेस में से डेटा फेच करने के लिए वी आर यूजिंग द एसक्यूएल। यस, तो डेटा कैसे फेच करना है आपके प्रोजेक्ट में आगे होगा आपको, तो एसक्यूएल के थ्रू आप कर सकते हो। एसक्यूएल तो आपका मॉड्यूल हुआ है, दैट इज अ सब मॉड्यूल। यस,
तो जो बेसिक सब मॉड्यूल्स है वो पहले कवर करेंगे, देन वी विल फोकस ऑन योर मेन मॉड्यूल. ओके ओके. So yes, so can I end this meeting? Yes, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.